हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 6.1 जिस पर बेस्ड है, हम पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन उस चीज़ का पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है। इसमें टर्म जो आने वाली है एक्सरसाइज 6.1 में, वो आएगी आपकी कॉन्ग्रुएंट और एक होगी सिमिलर। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में क्या अंतर होता है, चलो दोनों समझ लेते हैं पहले। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल ले लिया, एक और ट्रायंगल ले लिया, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये दोनों हमारे ट्रायंगल हैं। एक है ए बी सी, ये है डी ई एफ, ये ट्रायंगल है। अगर हम पहले क्या बात करें, कॉन्ग्रुएंट की। कॉन्ग्रुएंट का सबसे पहले समझना साइन कैसा होता है, इस टाइप से, ये हमारा साइन होता है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या, सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। इसकी जगह पे आप ये रख दो या इसकी जगह पे आप ये रख दो तो क्या होंगे, वो बिल्कुल सेम ही होंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर पूरा, जैसे आप ये दोनों हाथों को देख लो, ये दोनों अगर हाथ हैं तो कैसे ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी एक के ऊपर एक रख देंगे तो थोड़ी सी भी जगह नहीं छूटेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, जैसे मान लो इसको 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मतलब क्या है, ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट रहता है तो क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। मतलब ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना है हमें, तो इसमें ये एंगल इक्वल्स टू हमेशा ये रहेगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये रहेगा, ये एंगल इक्वल्स टू ये रहेगा। मतलब क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अच्छा, कभी भी एक चीज और ध्यान देना, अगर ट्रायंगल और सर्कल की मैं बात कर रहा हूं तो ये दोनों आपस में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ट्रायंगल अगर मैं एक के ऊपर एक इसको ओवरलैप करके रखूंगा तो हाँ ठीक है, हो सकता है कि ऐसा अगर ट्रायंगल है तो ऐसा हो जाए, इसके ऊपर सर्कल आ जाए तो ये इस टाइप से ओवरलैप हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप हम आगे पीछे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इतनी जगह छूट रही है, मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल ओवरलैप हो जाना, हमें पता ही नहीं चलना कि यार ये इसमें एक है या दो है। ठीक है, आया समझ में। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले ये एंगल इसके एंगल के इक्वल रहेगा, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल रहेगा और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल रहेगा। क्या पहली प्रॉपर्टी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, मैं यही वाला रहा हूँ करस्पॉन्डिंग इसके जो एंगल्स हैं, ये हो गया। फिर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, ये हो गया पहली प्रॉपर्टी, ये हो गई। दूसरी क्या होगा, दूसरे में आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या रहेगी, इक्वल। देखो आप, इसमें क्या है, हमारी 2 और 2 है, 4 है 4 है, 3 है 3 है, मतलब इसकी साइड्स भी क्या रहती है, इक्वल रहती है। ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, कुछ भी आप ले सकते हैं, ई एफ, डी एफ इज इक्वल टू ए बी, या फिर ए बी इज इक्वल टू डी एफ। अब अगर अपन पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो पहले यही वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर बाद में ये लिखेंगे। वो क्यों, हम सिमिलर ट्रायंगल में समझेंगे ऐसा क्यों करते हैं। वैसे इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा हमने, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये हो गया। मतलब कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखाएगा आप, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या होता है, इस टाइप से हो जाता है। ये दो चीज पढ़ ली। अब देखते हैं सिमिलर क्या होता है। सिमिलर अपन बात करते हैं। सिमिलर में मान लिया, जैसे मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। आप ये देखो समझ सकते हो कि ये दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बात करूंगा, हम देखते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कैट की, बात कर रहा हूँ कैट की, कैट, और दूसरे में बात कर रहा हूँ कोई सा लेपर्ड वगैरह की बात कर लेता हूँ, तो दोनों क्या है, कैट फैमिली से ही हैं, तो वो क्या है, एक जैसे हैं। जहां पर मैं जैसे की बात करता हूँ वो एक जैसे, मतलब क्या, सिमिलर है। ठीक है, ये होगा। तो ये चीज क्या होती है, सिमिलर मतलब एक जैसे होना। तो एक जैसे होना की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये हमने ट्रायंगल ले लिया। इसमें मान लो ये जो साइड है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, देखना, इसकी सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, सिमिलर की प्रॉपर्टी मतलब ये तो बिल्कुल क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। और पहली बात, एक और चीज सुन लो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या रहता है, इसकी 60 डिग्री का ये एंगल बनाता है। देखो बना रहा है ना 60 डिग्री का एंगल हमेशा। तो ये क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल
एफ। ठीक है, ये हो गया। दूसरी क्या चीज रहती है इसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है। देखो कैसे, मतलब इसके जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो डिफरेंस है, जैसे देखो मैंने बात करी कैसे, आप इसको समझना एग्जांपल से। जैसे ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, मैंने ए बी अपॉन डी ई लिया, और फिर सेकंड क्या ले रहा हूँ, ए बी अपॉन डी ई, फिर ए सी ले लेता हूँ, ए सी अपॉन डी एफ, और दूसरा क्या ले रहा हूँ, बी सी अपॉन ई एफ। इसके क्या रहेंगे, इसके जो प्रोपोर्शन है, साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, बिल्कुल सेम आएगा। कैसे आएगा देखना, ए बी अपन, ए बी क्या है 2 है, ए बी 2 है, अपॉन डीई कितना है 4, ए सी कितना है 2, और डी एफ कितना है 4। इधर क्या है, ये भी 2 है और ये क्या है 4। देखो इसका इक्वल आ रहा है कि 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। तो देखो एक चीज आप समझ सकते हो कि इसकी साइड्स का क्या है, प्रोपोर्शन बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब क्या है ये, इसका प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, इसलिए वो क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। आया समझ में। इसका साइड्स भले इक्वल ना हो, देखो इसमें साइड इक्वल नहीं है। अगर मैं 2 और 4 की बात करूं तो ये 2 इक्वल्स टू 4 नहीं है, 2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इसके साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। आया समझ में। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर आपको समझ में आ गया होगा। एक और चीज आप समझ लो इसमें, एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि कभी भी कॉन्ग्रुएंट जो रहेगा, जैसे देखो अगर ये मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं ये, तो ये दोनों देखो सिमिलर भी हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हमेशा सिमिलर हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है कि सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये बहुत कम होता है कि सिमिलर भी कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, एक और चीज, ये तो हमने साइड और एंगल की बात कर ली। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अगर सर्कल की बात करें, तो सर्कल में तो ना साइड होती है ना उसमें एंगल होते हैं, तो कैसे होगा वो तो वो क्या होगा। तो देखो ये मैं बात करूं, और अगर मैं छोटा सर्कल ले रहा हूं, तो इसमें सिर्फ एक रेडियस होती है। तो देखना एक चीज देखो, इसमें कोई भी एंगल नहीं है ना कोई साइड है, तो मतलब सारे सर्कल, हमेशा ध्यान रखना सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सारे सर्कल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये चीज आपकी हमेशा रहेगी, सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस ये चीज आप क्या करो को ध्यान रखो कि सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। हमें क्या करना है, फिल करना है जो आपको ब्रैकेट में देके रखे हुए उस टाइप से। देखो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो मैंने अभी आपको बताया सारे सर्कल में ना साइड होती है ना एंगल होते हैं। तो मतलब एंगल यूं तो 360 होता है, लेकिन सारे एंगल मतलब उसमें कोई एंगल होती है ना कोई साइड होती है, तो साइड नहीं होंगे तो एंगल भी नहीं होंगे, है ना। तो क्या होगा इसमें, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर हो गए। ऑल स्क्वायर्स आर, अच्छा मैंने आपको स्क्वायर्स इसमें नहीं समझाया, तो देखो स्क्वायर्स में भी क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर्स की, तो मान लो ऑल स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स की बात कर रहा है। तो देखना सारे स्क्वायर्स देख लेते हैं अपन। सारे स्क्वायर्स में देखो, एक अपन ने ये स्क्वायर बना लिया, अपन एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। देखो सारे स्क्वायर, एक तो ये स्क्वायर बना लिया, ये 2 2 2 2, मतलब क्या होती है, सारी स्क्वायर सेम ही रहता है। और ये क्या मैंने मान लिया, 4 4 4 मान लिया, है ना, 4 4 4 मान लिया। तो देखना इसमें क्या हो रहा है, इसके 2 इक्वल्स टू 4 नहीं है। देखो इसके मतलब इसका क्या है, जो साइड है वो इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल इक्वल आ रहे हैं। तो देखो एंगल इक्वल आता है और साइड प्रोपोर्शन में होती है। देखो 2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 2/4, मतलब क्या हो रहा है, 2 1 2 2 1 2, जैसे मैंने अभी आपको समझाया इसके प्रीवियस वीडियो, मतलब प्रीवियस जो अपन ने करा था इसमें। तो देखो क्या है, 1/2 1/2, मतलब सब में प्रोपोर्शन आ रहा है, मतलब क्या रहेगा, ये भी सिमिलर रहेगा। अच्छा सिमिलर को कैसे, सिमिलर का साइन क्या होता है, ये साइन होता है, सिर्फ ये, इससे हम क्या करते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो जैसे अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जैसे मैं इसमें बता देता हूँ सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या, सिमिलर को कैसे अपन वो करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू लग जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा अब क्या हो गया, ये तो हमारा सेकंड वाला हो गया। अब देखना थर्ड क्या बोल रहा है इसी में, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, ये आपको पूछ रहा है। देखो आइसोसेलेस मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल रहती है। जैसे क्या रहती है, दो साइड इक्वल रहती है, एक ये, जैसे एक मिनट, ये वाली और ये वाली, मतलब ABC ये ले लिया, और एक और मैं ले लेता हूँ ये वाला,
डी ई एफ, ये और ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑल मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसकी टू साइड्स इक्वल रहती है, ठीक है। मैंने शायद गलत बोल दिया था, जिसकी टू साइड्स इक्वल रहती है। तो जैसे मैंने अगर बात करी ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी होगा। तो एक और चीज इसमें प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल रहती है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसमें भी क्या होगा, अगर इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें ये इज इक्वल टू ये होगा और ये एंगल इक्वल टू ये होगा। तो देखो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दोनों आपस में इक्वल रहना चाहिए, है ना, दोनों आपस में। तो ये कुछ भी हो सकती है, जैसे ये मान लो 50 है तो ये भी 50 होगी, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगी। तो देखो इसके एंगल्स कभी भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो एंगल सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी देखी सिमिलर में क्या होना चाहिए, एंगल्स इक्वल होना चाहिए। देखो एंगल्स तो इक्वल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको ये भी बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहाँ पर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के बनते हैं। तो देखो 60 डिग्री के जब एंगल बनेंगे इसमें तो क्या होगा, एंगल्स तो इक्वल हो गए। और साइड अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4, ये 4, ये 4, तो अगर साइड 60 डिग्री का एंगल सब सारे ट्रायंगल में बनता है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा अब इसी में अपन ये वाला, आपने अगर क्वेश्चन नहीं उतारा हो तो आप ये उतार लेना। अब देखना फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है इसी का, टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन ऑफ अ सेम नंबर ऑफ साइड, पॉलीगॉन मतलब कोई भी ऐसा फिगर जिसमें साइड्स हों, साइड्स और एंगल हों, मतलब क्लोज्ड फिगर जिसमें साइड्स और एंगल हों, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब मान लो ट्रायंगल ले रहा है, स्क्वायर ले रहा है, कोई भी कुछ भी ले रहा है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब देखो सिमिलर जब जब कहेंगे, मतलब सिमिलर कब होगा, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी आपको बताया इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहना चाहिए, प्रोपोर्शन रहना चाहिए, तभी तो वो सिमिलर कहलाएंगे। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको पहले बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शन मतलब उसके वन अपॉन अपॉन के उसमें वो इक्वल आना चाहिए। तो वो क्या होगा, सिमिलर, मतलब सिमिलर होंगे कोई भी फिगर, कोई भी पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, जो क्लोज्ड फिगर, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट देखना, सेकंड क्या बोल रहा है इसी का, सेकंड वाला देखो। सेकंड बोल रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अच्छा सिमिलर फिगर की आपको एग्जाम्पल देना है। सिमिलर फिगर हमने अभी देखा, देखो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो आप इसमें एक क्या लिख सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो। कौन सा, सर्कल सिमिलर होगा, सिमिलर। और दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर। तो सर्कल और स्क्वायर दो आपका एग्जाम्पल हो गए, दो फिगर हमको लिखना था, हो गए। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में देखना, नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक तो हमने ये पढ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। दूसरा अपन क्या ले सकते हैं, मान लो मैंने आपको एक और चीज ये भी बताई कि अगर मैं दो कोई से ले रहा हूं, जैसे एक ले रहा हूं मैं स्क्वायर ले रहा हूं और एक ले रहा हूं मैं ट्रायंगल, तो ये भी क्या होंगे, आपस में कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। वो सेम सेम जो फिगर रहते हैं उसी में हम देखते हैं हमेशा कि वो सिमिलर हैं या नहीं, आया समझ में। तो इसमें क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स, मतलब इसमें क्या रहेगा, नॉन सिमिलर फिगर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब नॉन सिमिलर फिगर्स के हमको एग्जांपल देना। तो एक आप स्क्वायर लिख लो और एक ट्रायंगल लिख लो, ये हो जाएगा, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपके दो एग्जांपल हो गए। अच्छा थर्ड वाला पार्ट देखना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, जिसमें फोर साइड्स होती है, तो ये फोर साइड्स वाले हैं, ठीक है। आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर हैं या नहीं है। देखो पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी, उसके एंगल्स इक्वल होना चाहिए, बताई थी मैंने। तो एंगल्स इक्वल हैं क्या इसमें, आप देखो, देख सकते हो। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अच्छा यहाँ पर 1.5 यहाँ पर 3, आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ठीक है, प्रोपोर्शन तो सेम आएगा, लेकिन इसके एंगल्स ही इक्वल नहीं है, तो कहाँ से सिमिलर होगा, तो इसका क्या आएगा, नॉट सिमिलर,
ठीक है, आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 और मे बी 6.2 के पहले आपकी थ्योरम है तो हम पहले वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।